वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग। तो बेटा, मैं आज लेके आया हूँ आपकी ट्रांसलेशन में यूज ऑफ इन्फिनेटिव। आपने पिछले टर्न पे यूज ऑफ जिरंड पढ़े थे। जिरंड, यूज ऑफ जिरंड आपको याद दिला दूँ एक बार थोड़ा सा कि जिरंड को हम वर्ब पे आईएनजी जोड़ करके बनाए जाते थे। आईएनजी जोड़ करके बनाते थे। इनकी पहचान ये थी, हिंदी के वाक्य में जिन क्रियाओं में ना, नी, ने लगे होते हैं वे हमारे जिरंड बनते थे। ये ना कि जिरंड जो है किसी ना किसी नाउन का वर्क करते हैं, नाउन का काम करते हैं, नाउन का कार्य करते थे। नाउन का कार्य क्या है कि हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह पे नाउन जो कहीं यूज होता था उसका काम कर सकते थे। तो वैसे ही यूज इसका भी है। हम इन्फिनेटिव पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे क्या, इसमें इन्फिनेटिव जो बनाते हैं पहचान सेम वही है इसकी भी। हिंदी में वाक्य में जिन क्रियाओं में ना, नी, ने लगे होते हैं, ना, नी, ने लगे होते हैं, वही इसकी भी पहचान है इन्फिनेटिव की। मतलब इसके जुड़वा बहन भाई है, जेरंड का जुड़वा भाई इन्फिनेटिव है। फर्क इतना है कि हम इसको इन्फिनेटिव को वर्ब में वर्ब से पहले टू जोड़ करके बनाते हैं, टू प्लस वर्ब ऐसे बनाते हैं, बस इसका यूज। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि ये तो केवल एक नाउन का कार्य करता है जेरंड, तो JERUND जेरंड क्या करता है, एज ए नाउन का काम करता है सेंटेंस में। लेकिन ये जो इन्फिनेटिव है ये नाउन का भी काम कर सकते हैं। ये नाउन का मतलब NO एज नाउन का काम करते हैं, एज एडजेक्टिव भी काम कर सकते हैं, एडजेक्टिव, और ये एडवर्ब का भी काम करते हैं। ये तीनों का काम सेंटेंस में कर सकता है, लेकिन बनाते हैं वर्ब में टू जोड़ करके। जैसे मैं सेंटेंस में बताऊं, सब्जेक्ट का काम करते हैं, नाउन है तो सब्जेक्ट का काम ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकते हैं। तो एक यूज हम बताते हैं, देखो हम इसे बनाते हैं टू जोड़ करके वर्ब में। और सेंटेंस से जैसे अंग्रेजी सीखना उपयोगी है, जैसे यही लगा लीजिए, अंग्रेजी सीखना लाभदायक है या उपयोगी है। अंग्रेजी सीखना लाभदायक है। तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे ट्रांसलेशन में। तो यहाँ पे क्या है, देखो वर्ब तो है इसकी है, और इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है अंग्रेजी सीखना। अब अंग्रेजी सीखना एक वर्क है, काम है, वर्ब है, तो इसके इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, टू लर्न। सब्जेक्ट का काम करता है, ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट है टू लर्न, LEARN, टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। इज इसकी वर्ब हो गई है, इज यूजफुल, बस यूजफुल। टू लर्न इंग्लिश इज यूजफुल। दूसरों की हेल्प करना, ऐसे ही एक सब्जेक्ट का उदाहरण है, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सहायता करना अच्छी आदत है, अच्छी आदत है। दूसरों की सहायता करना अच्छी आदत है, तो इसमें क्या है अच्छी आदत, दूसरों की सहायता करना सारा है, वर्ब से बनेगा। टू हेल्प नाउन का काम करता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो टू हेल्प, HELP, हेल्प। वर्ब से पहले हमने टू लगाया बेटा, हेल्प, टू हेल्प अदर्स, OTHERS, अदर्स, दूसरों की हेल्प करना। अब सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट आपका। अब वर्ब है, तो इसमें वर्ब है इज, क्या है, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की अच्छी आदत है। इज ए गुड हैबिट, इज ए गुड हैबिट।
ये हो गया, दूसरों की सहायता करना अच्छी आदत है। ऑब्जेक्ट के रूप में अगर हम कहें, इसे हम मतलब ये दोनों सेंटेंस आपके नाउन के रूप में थे, जहां इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है, और इसमें पहचान ये थी कि नानी ने लगे होते हैं, जैसे कि ये करना आ रहा है, सहायता करना, सीखना, याद करना आदि। अगर मैं ये कहूँ आपसे फिर कि ऑब्जेक्ट का काम भी ये करते हैं, क्या करते हैं, नाउन का काम करना है तो नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकते हैं। यहाँ क्या है, जैसे एक एग्जांपल है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, उद्देश्य है किसी काम में, काम के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट इस बार मैं हो गया, वर्ब हो गई चाहता हूँ, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में देखो, देखना है, पढ़ना ना लगा है, तो ये वर्ब से बनाएंगे, वर्ब में टू लगा के मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो आई वांट टू रीड या लर्न, रीड या लर्न, टू रीड, बस इतना ही है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट मैं चाहता हूँ, टू रीड। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस में ताहूँ आ रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगाई, वर्ब में हमने एस नहीं लगाया क्योंकि आई को प्लूरल माना जाता है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्योंकि ये वर्ब से बना था तो इसमें ये हमने इन्फिनेटिव में बना दिया। आई वांट टू लर्न, मैं पढ़ना चाहता हूँ या सीखना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड। उसने जाने का निर्णय लिया, मान लीजिए हम ऐसे करते हैं, उसने जाने का निर्णय लिया, ही वह, उसने जाने का निर्णय लिया, उसने जाने का निर्णय लिया। तो पास्ट देखो, टेंस तो इसका बाद में पहचानते हैं, तो टेंस तो है इसका पास्ट इंडेफिनिट, बाद में लिया, क्या लिया, निर्णय लिया। किसने लिया, सब्जेक्ट है उसने, ही यानी कि ही या सी, ही या शी, तो ही डिसाइडेड, DECIDED, ही डिसाइडेड टू से जोड़ेंगे, क्या लिया उसने, अब इसका ऑब्जेक्ट है, जाने का निर्णय लिया, जाने का निर्णय, ही उसने निर्णय लिया जाने का, टू गो, टू लीव, कुछ भी लिखिए, टू लीव, LEAVE, लीव और गो। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये देखो, ये वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट बनाया हमने वर्ब में टू लगा करके। अगर हम एडजेक्टिव का काम करें, एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव के बाद भी, एडजेक्टिव के बाद भी इन्फिनेटिव का कार्य कर सकते हैं। ये इन्फिनेटिव जो है ये यूज होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, देखो, जैसे मैं आपसे मिलकर खुश हुआ या खुश हूं, मैं आपको देखकर करते हैं, आपको देखकर खुश हूं। तो यहाँ पे क्या है कि मैं आई खुश हूं, तो आई एम हैप्पी, HAPPY, मैं खुश हूं, ये हो गया है। तो आपको देखने से या देखकर, बात है कि यहाँ पे हम देखने से लगाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी जो पहचान बताएगी उसमें रखें। तो मैं आपको देखने से खुश हूँ, देखने से। अब यहाँ देखना नीने लगे हों तो हम क्या करते थे, इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, इन्फिनेटिव में टू लगा करके, वर्ब में टू लगा करके बनाते हैं। तो आई एम हैप्पी टू सी यू, ये हो गया, आई एम हैप्पी टू सी यू। मैं सब्जी खरीदने बाजार गया, आई वेंट, WENT, आई वेंट टू, पहले हिंदी लिख देते हैं, चलो, मैं सब्जियां खरीदने बाजार गया। अब देखो मेन सेंटेंस तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, गया, तो ये बनाएंगे, यहाँ आई सब्जेक्ट है, आई वेंट
गो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं सेकंड फॉर्म लगती है। तो आई वेंट, अब यहाँ गया, आई वेंट मैं गया, कहाँ गया, बाजार गया, टू सब्जी खरीदने, आई वेंट टू बाजार, BAZAR, बाजार लिखिए या मार्केट लिखिए, टू मार्केट ज्यादा सही रहेगा, MARKET, मार्केट। क्या करने गया, उद्देश्य, यहाँ पे उद्देश्य के लिए भी हम इसी का यूज करते हैं इन्फिनिट का। आई वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, VEGETABLES। देखो आई वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां खरीदने बाजार गया। शी इज रेडी टू हेल्प। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे वह सहायता करने के लिए, सहायता करने के लिए तैयार है, रेडी है, तैयार है। वह सहायता करने के लिए तैयार है, तो हम क्या करेंगे, ही इज, उद्देश्य है, यहाँ पे हमारा क्या दिखता है, उद्देश्य प्रकट होता है। उद्देश्य के लिए भी हम अपने इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, उद्देश्य दिखाने के लिए भी इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो ही सी इज रेडी, READY, रेडी टू का प्रयोग करते हैं। सी इज रेडी टू हेल्प, HELP। इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। ये इन्फिनेटिव हमने पढ़ा है आज। जैसे जिरंड है, सेम वैसा ही यूज है इसका भी। जब अंतर सिर्फ इतना है कि जिरंड को हम बनाते हैं ING जोड़ करके, और इन्फिनेटिव बनाते हैं वर्ब से पहले, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा करके, जैसे यहाँ पे ये लगाया गया है। जिरंड का पहले हमने पहली वीडियो में देख लिया था, और ये इतना ही है काफ़ी आपके लिए। अगर आप बार बार मतलब कम समझ में आया तो इसे बार बार देखिए और कमेंट्स कीजिए, और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने के लिए आप अगली नेक्स्ट वीडियो में हमारे टच में रहिए। थैंक यू। बंद कर।